रक्षाबंधन अर्थात रक्षा का बंधन। रक्षाबंधन एक बहुत ही पवित्र त्योहार है जो भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को बड़े ही प्रेम से राखी बांधती हैं और इसके पश्चात भाई भी अपनी बहनों को कुछ सौगात देते हैं तथा उनकी रक्षा का वचन देते हैं। पर क्या आज के समाज में सभी बहनें सुरक्षित हैं? नहीं। भाई अपनी बहनों की तो रक्षा करते हैं, परंतु दूसरों की बहनों का क्या? और आजकल की पीढ़ी तो इसके पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों से पूरी तरह अनभिज्ञ है। आइए आज हम इसके पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। इस विश्व की समस्त आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा बिंदु ज्योति स्वरूप है, देह से परे है, अर्थात ना ही पुरुष है और ना ही स्त्री। हर आत्मा के पास 7 गुण होते हैं: प्रेम, शांति, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, सुख और आनंद। यदि हम सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं तो इस कारण आत्मिक स्वरूप में आपस में हम सब भाई भाई हैं। हम सभी आत्माओं को सर्वप्रथम राखी अपने परमात्मा को बांधनी चाहिए, जिसमें अपने सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमें परमात्मा को अर्पित करने चाहिए तथा उनसे हमें आत्मा के गुणों को धारण करना चाहिए, क्योंकि यही हर एक आत्मा को सही मायने में जीवन का महत्व तथा सही राह पर चलना सिखाती है। और इन परमात्मा गुणों से संपन्न आत्मा हमेशा स्वधर्म में स्थित रहकर सही और गलत का निर्णय लेकर कर्म करती है। परमात्मा को राखी बांधकर और सारे विकार उनको अर्पित करके हर एक आत्मा पवित्र हो जाती है। और इस पवित्र स्वरूप में हमें दूसरी राखी अपने आत्मा भाइयों को बांधनी चाहिए, क्योंकि जब हम ये राखी उनको बांधेंगे तो हम भी एक रिश्ते में बंध जाएंगे और हम पवित्र स्वरूप में उन परमात्मा गुणों को ही दान करेंगे आपस में। और इसके फलस्वरूप हर एक आत्मा अपने स्वधर्म में रहकर अपने किसी भी आत्मा भाई के साथ कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकेगी। और यह विश्व जो आज दुख से भरा हुआ है, दुख धाम है, सुख धाम बन जाएगा। और जहाँ सुख है वही स्वर्ग है। तात्पर्य यह है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। सबसे पहले हमें अपने मन के सारे विकारों को दूर कर अपने अंदर आत्मा के गुणों को बढ़ाना है, आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है। और जब हमारे अंदर आत्मिक शक्तियां बढ़ेंगी तो हम स्व परिवर्तन करने में सक्षम होंगे और अपने कर्तव्यों का विधिवत पालन कर सकेंगे और इस धरा को सुखधाम अर्थात स्वर्ग बना पाएंगे। आइए हम सब भी इसी भाव को समझकर इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और रक्षाबंधन के अवसर पर एक राखी परमात्मा को और दूसरी राखी अपने आत्मा भाइयों को जरूर बांधें। इसी से विश्व सुखधाम बन सकता है और स्वर्ग बन सकता है।